हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। जो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ आपसे, जो स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी की जो इतने भी मैंने जो चीज़ें बताई थी आपको, 3 पार्ट मैंने आपको टोटली पढ़ाए हैं। और उसमें जो अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपकी DSSS के जो आए हैं, तो मैं आपको जो है उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पीपल विद लर्निंग डिसेबिलिटी कैन नॉट हैव सीवियर इम्पेयरमेंट इन वन पार्टिकुलर एरिया, कैन नॉट हैव ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ हायर स्किल, कैन हैव सीवियर इम्पेयरमेंट इन वन एरिया एंड पार्टिकुलर एरियाज ऑफ हायर स्किल। तो देखो, आप लर्निंग डिसेबिलिटी वाले जो भी बच्चे होते हैं, ठीक है, उनका क्या होता है, एक उनको सीवियर इम्पेयरमेंट नहीं होती किसी पर्टिकुलर एरिया में। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये तो ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट है आपकी, कैन नॉट हैव ए पार्टिकुलर एरिया ऑफ हायर स्किल। तो ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास जो है एक एरिया जो है स्पेसिफिक ना हो, चाहे वो रीडिंग से रिलेटेड हो सकता है, चाहे वो कैलकुलेशन से रिलेटेड हो सकता है। और सी क्या है, कैन हैव सीवियर इम्पेयरमेंट इन वन एरिया। किसी भी एक एरिया में सीवियर इम्पेयरमेंट हो सकती है जो रीडिंग से रिलेटेड है या फिर डिस्ग्राफिया से रिलेटेड है, बट लेकिन जो है एक पार्टिकुलर एरिया में उनकी हाई स्किल भी हो सकती है। तो ये जो है तीनों चीज़ें जो है ऑल ऑफ द अबव करेक्ट है। ठीक है, ये पोस्ट कोड आपकी 147/14 स्पेशल एजुकेटर का एग्जाम था। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। ये पोस्ट कोड 147/14 का है, पीआरटी का। तो इसमें कौन सा है जो एग्जाम्पल है स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी का? मेंटल रिटार्डेशन, डिसलेक्सिया, एडीएचडी और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। तो ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि इसका आंसर क्या है, डिसलेक्सिया। क्योंकि ये सारे जो सिम्टम होते हैं ये स्पेशल बच्चों में होते हैं, पर लेकिन स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे में सिर्फ स्पेसिफिक ये होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इन लर्निंग डिसेबिलिटीज द नेम फॉर मैथमेटिकल डिसऑर्डर इज। तो मैंने आपको ये वीडियो में भी बताया था कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी होती है उसमें जो मैथमेटिकल डिसऑर्डर होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? वो होता है डिसकैलकुलिया। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था डिसलेक्सिया नहीं होता, ना डिस्प्रैक्सिया होता है, ना डिस्फेजिया होता है, ये नहीं होते। ठीक है, डिसकैलकुलिया होता है। आगे चलते हैं। डिसलेक्सिया क्या है? बिहेवियरल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, या फिर मेंटल डिसऑर्डर है? तो मैंने आपको बताया था कि जो डिसलेक्सिया होता है वो क्या होता है, वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। क्योंकि हमारे माइंड में जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं उनकी वजह से जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, चाहे वो लेफ्ट हेमिस्फीयर ब्रेन है या आपका राइट हेमिस्फीयर ब्रेन है, तो ये मेनली उसकी वजह से होता है। तो ये रीज़न क्या है कि न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर है, जेनेटिक नहीं है, और मेंटल भी नहीं है, और बिहेवियरल भी नहीं है। ठीक है, तो मेंटल तो नहीं होगा, ना बिहेवियरल होगा। कुछ लोग जेनेटिक सोच सकते हैं कि जेनेटिक कुछ फैक्टर होते हैं, पर लेकिन न्यूरोलॉजिकल जो है आपका ये एक हेल्दी ऑप्शन आता है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइन ऑफ रीडिंग डिफिकल्टी अमॉन्ग यंग लर्नर्स। इसमें से जो कौन सा है कि वो जो है साइन नहीं है रीडिंग डिफिकल्टी का लर्नर्स में? डिफिकल्टी इन लेटर एंड वर्ड रिकॉग्निशन। जो लेटर और वर्ड रिकॉग्निशन तो देखो ये तो होता है, ये तो साइन है। रीडिंग स्पीड एंड फ्लुएंसी ये भी होता है। ठीक है, वर्ड्स एंड आइडियाज ये भी होता है। पर लेकिन जो फोर्थ है आपका स्पेलिंग कंसिस्टेंसी, ये जो है ये नहीं होता। स्पेलिंग कंसिस्टेंसी इट मीन्स अगर कोई बच्चा लिख रहा है, स्लोली भी लिख रहा है, तो वो क्या है, बहुत इजीली लिख रहा है, तो ये क्या है, ये साइन नहीं है। ये सारे जो है साइन है आपके। स्पेलिंग कंसिस्टेंसी क्या है, कोई साइन नहीं है। अगर किसी को स्पेलिंग कोई धीरे धीरे लिख रहा है, इट मीन्स ये नहीं कि वो उसे लर्निंग डिसेबिलिटी है, बट लेकिन वो लिख तो पा रहा है ना। तो ये जो है आपका डी इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। और ये जो है पीआरटी स्पेशल 2018 का है आपका। ठीक है, तो डिस्ग्राफिया क्या है? डिफिकल्टी विद नंबर्स, डिफिकल्टी इन राइटिंग्स, डिफिकल्टी विद वर्ड्स, या फिर डिफिकल्टी इन एक्टिविटीज। तो मैंने बताया था डिस्ग्राफिया क्या होता है, वो डिफिकल्टी इन राइटिंग्स होता है। ठीक है, लिखावटों के साथ कठिनाई। डिस्ग्राफिया क्या है? दिखावटों के साथ कठिनाई, ये आपका इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं। ये जो है आपका DSSS पीआरटी स्पेशल एजुकेटर का 2021 का है, फर्स्ट शिफ्ट का। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स, ऐसी कौन सी टेक्निक है जो हम यूज नहीं करते जनरली फॉर लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे के लिए? तो लर्निंग डिसेबल्ड बच्चे के लिए देखो, यूज टैक्टाइल पिक्चर्स, यूज पिक्टोरियल इलिस्ट्रेशंस, यूज कंसिस्टेंट लैंग्वेज कलर की यूज, एंड डी ऑप्शन इज यूज शॉर्ट ब्रीफ डिस्कशंस। तो देखो, कोई भी अगर लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है, उसको सुनने में दिक्कत है, तो हम उसके लिए ये तो यूज करेंगे, शॉर्ट ब्रीफ डायरेक्शंस हैं वो हम उसे बताएंगे। कंसिस्टेंट लैंग्वेज और कलर क्यूज भी बताएंगे ताकि वो स्पेसिफिकली चीज़ों को समझ सके। और टोरियल इलिस्ट्रेशंस जो है ये भी हम बताएंगे, बट लेकिन हम उसे जो है इसमें से यूज़ क्या नहीं होता, टैक्टाइल पिक्चर जो है यूज़ नहीं होती। ठीक है, तो आपका यही जो है इसका आंसर होगा कि ये टेक्निक यूज़ नहीं होती। टैक्टाइल पिक्चर किन बच्चों के लिए यूज़ होती है? जिनको जो है दिक्कत है किस चीज़ में, जो वीआई के हैं, विजुअल इंपेयरमेंट वाले बच्चे हैं। ठीक है,
और जो और भी बच्चे यूज़ कर सकते हैं, बट मेनली वीआई के लिए होता है, लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये टेक्निक यूज़ नहीं होती। आगे चलते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटी इज ड्यू टू द डिसफंक्शन इन, लर्निंग डिसेबिलिटी किस डिसफंक्शन की वजह से, विच में कॉज द लर्नर टू परसीव एंड प्रोसेस सम इंफॉर्मेशन विद एरर। तो बच्चा जो चीज़ें परसीव करता है, जो दूसरों से लेता है या किसी चीज़ से लेता है और उसको प्रोसेस करता है, उसमें जो है एरर आ जाता है। तो वो किस चीज़ की दिक्कत है, वो आपकी नर्वस सिस्टम की दिक्कत है, डी की। ठीक है, ये सारे जो है नहीं होंगे, पेरिफेरल, डाइजेस्टिव, ब्लड सर्कुलेशन, ये तीनों नहीं होंगे। आगे चलते हैं। थर्ड, ये 10th क्वेश्चन है आपका, सेम इसी रेट का है आपका, ये थर्ड शिफ्ट का। ठीक है, लर्निंग डिसेबिलिटी रेफर्स टू heterogeneous group of dash manifested by a significant difficulties in the acquisition and use of listening, speaking, reading, writing, reasoning और mathematical abilities। जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, रेफर्स टू द heterogeneous group of क्या है, इम्पेयरमेंट है, डिसऑर्डर है, डिसेबिलिटी है या एबिलिटीज है। तो मैं आपको बता देता हूँ ये क्या है, एक डिसऑर्डर है। ठीक है, जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, लर्निंग डिसेबिलिटी इज ए हेटरोजेनस ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर। इंपेयरमेंट नहीं होगा, ना डिसेबिलिटीज होगा, ना एबिलिटीज होगा। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये जो है आपके 2018 के टीजीटी के हैं। ठीक है, तो विच ऑफ दिस इज नॉट ए कॉमन ओरल रीडिंग प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू सेल्वे एंड येसल डाइके। तो इसमें से कौन सी जो है कॉमन ओरल रीडिंग प्रॉब्लम नहीं है अकॉर्डिंग टू सेल्वे और येसल डाइके के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैंने ये जो है पहले जो वीडियोस बताई थी उसमें भी मैंने बताया था कि देखो, सेल्वे एंड येसल डाइके के जो अकॉर्डिंग है, वो जो है ये प्रॉब्लम है, ओमिशन है, सब्स्टिट्यूशन, ग्रॉस मिस प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड, हेजिटेशन और इन्वर्जन। तो इसके अंदर आप देखो इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसा आप ओमिशन देख रहे हो, यहाँ पे ओमिशन है। ठीक है, यहाँ पे आप कमीशन देख रहे हो, यहाँ पे कहीं पे कमीशन नहीं है। तो कमीशन ही जो है आपका, ये ही इसका आंसर होगा। और ये हेजिटेशन भी है, इन्वर्जन भी है, सिर्फ कमीशन नहीं है। ठीक है, तो कमीशन आपका इसका आंसर होगा, और ये इंपॉर्टेंट है टीजीटी के लिए भी और नॉर्मल पीआरटी के लिए भी। ठीक है, तो इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर प्रीवियस वीडियो जो मैंने बताई है उसमें से पढ़ भी सकते हो। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स इज डिस्क्राइब्ड अंडर लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग डिसेबिलिटी में कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं, रिस्क टेकिंग, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, एडीएचडी या माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो देखो, रिस्क टेकिंग जो पहला क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन जो है, इसमें क्या है, रिस्क टेकिंग तो कोई भी बच्चा ले सकता है, जोखिम उठाना। तो ऐसा कोई स्पेसिफिक तो है नहीं कि हम बोल देंगे कि जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा है वो ज़्यादा रिस्क टेकिंग करता है। एडीएचडी होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक डिसेबिलिटी होती है, बट लेकिन ये लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर जो है कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं आता। माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, ये भी जो है लर्निंग डिसेबिलिटी के अंदर नहीं आता। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला बच्चा है तो उसको लर्निंग डिसेबिलिटी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है, डिसऑर्डर ऑफ अटेंशन, ये इसका आपका आंसर होगा। ध्यान देने का विकार, तो जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाला बच्चा होता है उसको जो है इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं। चिल्ड्रन विद दिस टाइप ऑफ डिसलेक्सिया आर एबल टू साउंड आउट इंडिविजुअल लेटर्स फोनेटिकली। इस प्रकार के डिसलेक्सिया से पीड़ित बच्चे एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाते हैं, किसी भी एक अक्षर का उच्चारण ठीक से कर पाएंगे, बट फोनेटिकली, बट हैव ट्रबल आइडेंटिफाई पैटर्न्स ऑफ लेटर इन ग्रुप। परंतु समूह में अक्षरों के पैटर्न को पहचानने में समस्या होती है। ठीक है, तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, इसमें आप एक चीज याद रखना, समूह में अक्षरों के पैटर्न को पहचानने में समस्या होती है, समूह में अक्षरों का जो पैटर्न है। ठीक है, और एक अक्षर का उच्चारण सही से कर पाते हैं। तो मैंने पहले भी बताया था आपको, जैसा आप देख रहे हो, ये क्या है, डेसिडेटिक डिसलेक्सिया है। जिन भी लोगों को नहीं पता, तो आप इसके जो है एक फीचर्स जो हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो देख सकते हैं। डिफिकल्टी रिमेम्बरिंग द गेस्टाल्ट ऑफ वर्ड्स, जो वर्ड्स जो गेस्टाल्ट है ना, जो ग्रुप में, और वेरी लिमिटेड साइड वोकेबलरी। तो जो आपका डेसिडेटिक डिसलेक्सिया होता है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा एक अक्षर का उच्चारण तो ठीक से कर सकता है, पर लेकिन जो ग्रुप है, ठीक है, पैटर्न जो होता है ग्रुप का, ठीक है, अक्षरों के पैटर्न को पहचानने में समस्या होती है। तो यहाँ पे जो है डिफिकल्टी था रिमेम्बरिंग गेस्टाल्ट ऑफ वर्ड्स, जो बच्चों जो पैटर्न होते हैं उनको जो है पहचानने में दिक्कत होती है। तो इसका आंसर क्या होगा, डायसिडेटिक डिसलेक्सिया। और जिनको नहीं पढ़ा, जिनको नहीं पता, तो वो मेरी जो पिछली जो 3 वीडियोस हैं उनमें देख के जो है इसको समझ सकते हैं। तो इसका आंसर जो है आपका डायसिडेटिक डिसलेक्सिया होगा। बाकी अब आगे चलते हैं। स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज ऑफन हैव डेफिसिट्स इन सोशल कॉग्निशन। अध्ययन अक्षमता वाले विद्यार्थियों में सामाजिक संज्ञानात्मक की कमी पाई जाती है। विच ऑफ दिस फॉलोज स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से जो है कौन सी, निम्नलिखित में से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सत्य नहीं है। दे मिसरीड सोशल क्यूज, वे सामाजिक सूत्रों को गलत पढ़ते हैं।
ठीक है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। दे नो when they are bothering others, they are unaware of the effect of their behavior, the their school performance drop। वे जानते हैं कि कब दूसरों को तंग करना है। तो जो है यही जो है आपका लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चों का जो है, ये जो है ये ट्रू नहीं है कि वो जानते हैं कि वो उन्हें बच्चों को कब तंग करना है। यही जो है आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी। आगे चलते हैं, ये आपका जो है टीजीटी का है, सेकंड शिफ्ट का पेपर। इन विच टाइप ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी राइटिंग रिक्वायर्स इनऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टेमिना एंड टाइम। ऐसा कौन सा है जिसमें जो है राइटिंग रिक्वायर करती है क्या, इन ऑर्डिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, स्टेमिना लगता है और टाइम लगता है। ठीक है, तो मैंने आपको जैसा पहले बताया था पहली वाली वीडियो में, तो वो क्या होगा आपका, वो डिस्ग्राफिया होगा। क्योंकि डिस्ग्राफिया क्या होती है, जो आपकी होती है मोटर रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, होती है लिखने में, लिखावट में दिक्कत होती है, इसलिए बच्चे को बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, स्टेमिना लगता है और टाइम लगता है, क्योंकि उसको लिखने में दिक्कत है। ठीक है, इसलिए जो है डिस्ग्राफिया होगा। डिसकैलकुलिया वाला बच्चा लिख सकता है, पर लेकिन उसको जो है कैलकुलेशन में दिक्कत है, नंबर्स में दिक्कत है, लिख वो जल्दी सकता है। ऐसी डायसीडेसिया और डायसीडेटिक डिसलेक्सिया। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं। डैश इज द लर्निंग डिसेबिलिटी associated with spelling, and individual with this order have difficulties utilizing clues from several sources that aid in deciding on correct spelling of a word। तो ये जो लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये एसोसिएटेड है किससे, स्पेलिंग से। ठीक है, और इस टाइप के इंडिविजुअल्स को डिसऑर्डर डिफिकल्टीज क्या होती है, कि जो क्लूज होते हैं सोर्सेज से, ठीक है, कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है, मेन उनको दिक्कत होती है स्पेलिंग में। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने पहले भी पढ़ाया था कि जो डिसऑर्थोग्राफिया होता है, इसमें क्या होता है, इसमें बच्चों को दिक्कत होती है स्पेलिंग में। ठीक है, और जो वर्ड्स होते हैं ग्रामेटिकली लिखने में, जैसा आप देख रहे हैं, ये स्पेलिंग में जो है बच्चों को दिक्कत होती है, लिख ही नहीं पाएगा, जैसे डिफिकल्ट चैलेंजिंग कैसे लिख रखा है। तो इसमें जो है आपकी जो दिक्कत होती है, मेन किस चीज़ की दिक्कत होती है, वो इसका आंसर क्या होगा, डिसऑर्थोग्राफिया। ठीक है, कि उनको जो है डिफिकल्टीज होती है स्पेलिंग से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, विच टाइप ऑफ डिसेबिलिटी इज कॉल्ड हिडन डिसऑर्डर। ऐसी कौन सी जो डिसेबिलिटी है जिसे हम हिडन डिसऑर्डर कहते हैं। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयरमेंट या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी। तो देखो, आईडी जो बच्चा होता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला, वो आप ना सामने से देखोगे तो उसको आपको देख के अंदाजा लग जाएगा। लोकोमोटर वाले बच्चे को भी देख के अंदाजा लग जाएगा, और एचआई वाले बच्चे को भी देख के अंदाजा लग जाएगा। एचआई वाला सुन नहीं सकता, लोकोमोटर वाला चलने में दिक्कत होगी, और आईडी वाले बच्चे के बिहेवियर कुछ इश्यूज होंगे। ठीक है, पर लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे का क्या है, आप उसे ना देख के आइडेंटिटी लगा सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल बच्चा है, वो नॉर्मल बिहेव करेगा। आपको वो आइडेंटिफाई करना है कि उसके अंदर हिडन जो डिसऑर्डर है वो क्या है। तो वो क्या है, वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। जब आप उसका असेसमेंट करोगे या फिर आप और चीज़ें देखोगे तो आपको अंदाज़ा लगेगा, आप उसकी नोटबुक देखोगे कि उसको जो है लर्निंग डिसेबिलिटी है। तो इसलिए जो है लर्निंग डिसेबिलिटी को हिडन डिसऑर्डर कहा जाता है, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आपको जो है बाकी और जो अपडेट्स हैं और जो वीडियोस हैं, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो है मैं आपको अपडेट दूंगा। बाकी आगे आने वाली जो वीडियोस हैं डिसेबिलिटी से रिलेटेड, मैं वो भी डालूंगा। ठीक है, और अभी आगे जो है ऑटिज्म की वीडियो आएगी, बाकी और भी जो डिसेबिलिटीज़ हैं और जो और भी जो टॉपिक्स हैं पैडागोगी के, तो वो भी जो है, जो पैडागोगी के जो आपके टॉपिक्स हैं वो भी आपके आएंगे। बाकी आप जो है अपने चैनल को शेयर करिए जितना हो सकता है अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल में, और इस तरह का कंटेंट जो है सबको पहुंचाइए। बाकी अभी इस वीडियो में इतना ही। जब तक जो है सब पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए, और वैकेंसीज जल्दी आएंगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और जो वीडियो है उसको शेयर करना मत भूलना। ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।